तो भाई चलिए ऐड करते हैं हमारी सिंधी प्लेलिस्ट में एक और खास रेसिपी जिसका नाम है सिंधी ताहिरी। ये ना एक तरीके के खास मीठे चावल होते हैं जो कि पूजा में, शादियों में, चेटी चंड के दिन बनाए जाते हैं। और इसका जो हर एक दाना है ना, खिला खिला, फ्लेवरफुल, रसीला, मीठा, खुशबूदार, और मैं क्या ही बताऊँ, बहुत आसान है इसको बनाना। और जब भी सारे सिंधी इकट्ठा होते हैं ना खाने पे, तो ये तो ज़रूरी बनती है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए 2 कप भर के बासमती चावल, वजन से ये है 250 ग्राम। और इसको क्या करेंगे, 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे और जब पानी साफ आ जाएगा तो इसको भिगा देंगे आधे पौने घंटे के लिए। फिर यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी चढ़ा लिया है गर्म होने के लिए, और जब गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे कुछ फ्लेवर्स ताकि चावलों में बढ़िया से खुशबू आ जाए। डाल रही हूँ 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 तो तेज पत्ता, आप चाहे तो लौंग इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैं आगे डालने वाली हूँ। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा फूड कलर भी डाल रही हूँ, येलो या फिर केसर कलर, आप कोई भी डाल सकते हैं। अच्छा सा उबाल आने देंगे और ये देखिए चावलों का पानी पूरा मैंने निकाल दिया। इनको डाल देंगे उबलते हुए पानी में और अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब इसको कितना बॉईल करना है, पूरे तरीके से नहीं पकाना है, 70 to 80% तक ही पकाना है। तो ये आपके जो मीठे चावल है यानी कि ताहिरी ना एकदम खिली खिली बनेगी। अच्छा, दूसरी बात, इसके लिए कोई भी आप अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग ग्रेन राइस यानी कि बासमती चावल यूज कर सकते हैं। मैंने कोई खास चावल इसके लिए नहीं यूज किए, बस बासमती चावल यूज किए। ठीक है, तो इसको हमें पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ। करीबन 6 मिनट के बाद देख सकते हैं कैसे टूट रहा है। बस इतना ही पकाना है, बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है, वरना जो चावल है चिपचिपे हो जाएंगे। तो इनको छान लेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे फैला के रख दीजिए। आपको चाहिए तो तेज पत्ता और दालचीनी इसमें से निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरे एक बड़े से बर्तन में मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के घी। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 इलायची, थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए, और 3 से 4 लौंग। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, चावलों में फ्लेवर भी बढ़ता है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ 8 से 10 काजू के टुकड़े, 8 से 10 बादाम के टुकड़े, थोड़े से पिस्ता, और 8 से 10 टुकड़े डाल रही हूँ सूखे नारियल के। इन सबको ना थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। बहुत ही अच्छे लगते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स का क्रंच, और खास करके ये जो नारियल हमने डाला है ना, इसका तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये सारे हो गए। तो अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून किशमिश, क्योंकि ना जल्दी से फूल जाते हैं। आप चाहे तो इसके बदले काली किशमिश यानी कि ड्राक भी डाल सकते हैं। और इसको बस 30 से 40 सेकंड चलाएंगे। और अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इसमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स रिजर्व करके रख रही हूँ, जो कि हम बाद में यूज करेंगे गार्निशिंग में। और बाकी के ड्राई फ्रूट्स के ऊपर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप भर के दूध। आप चाहे तो इसके बदले पानी भी यूज कर सकते हैं। और इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। और इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए चावल और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखिए ओवर मिक्स नहीं करना है, बस सारा जो दूध है ना सब में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हो गया। और अब इसमें हमको डालनी है शक्कर। तो वैसे तो जितने चावल होते हैं ना उतनी शक्कर डाली जाती है, लेकिन आज मैं यूज कर रही हूँ बस 1 कप भर के शक्कर, जो कि है करीबन 200 ग्राम। हल्का सा स्टर कर लेंगे इस तरह से, ताकि जो शक्कर है ना ऊपर नीचे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वैसे आप 250 ग्राम चावल के लिए 250 ग्राम शक्कर डालेंगे ना तो एकदम परफेक्ट मीठा बनता है। तो क्या आपके घर में भी ऐसे चावल बनते हैं क्या? और अगर बनते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। बस अभी आगे का जो प्रोसेस है ना, बस अब आराम आराम से पकने वाला है लो फ्लेम पे। तो इसको अभी लो मीडियम फ्लेम पे सबसे पहले ढकेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। चलिए उसके बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए शक्कर ने अपना काफी सारा पानी छोड़ दिया, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि दूध या पानी जो भी आप यूज कर रहे हैं ना, वो थोड़ा ही यूज करना है, वरना पहले से अगर आप ज्यादा डाल देंगे ना तो चावल बहुत गीले हो जाते हैं एंड तक के। ठीक है, तो ये जो पानी है ना इसको भी अभी सुखाना है। तो अब इसको लोएस्ट फ्लेम पे छोड़ेंगे दम पे। दम पे क्या कर रही हूँ ना, मैं ढक्कन को इस तरह से नैपकिन से ढक रही हूँ ताकि अच्छे से दम पे टाइटली ढक जाए। और इसको फिर से ढक के लोएस्ट फ्लेम पे पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं जब तक कि बढ़िया से चेहरे आलू तैयार कर लेते हैं। तो सिंधी आलू या फिर पटाटा बनाने के लिए 5 से 6 आलू को मैंने छील लिया था। अब इसको ना छोटे छोटे क्यूब्स में काटेंगे। ये देखिए इतने क्यूब्स में रख रही हूँ, ये एकदम स्टैंडर्ड साइज है, इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो सारे आलू मैंने काट लिए और इनको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ पानी के बोल में, ताकि ये काले ना पड़े। फिर यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे, और इसको डाल देंगे तेल में। इसको बेसिकली शैलो फ्राई ही किया जाता है, तो थोड़े थोड़े बैचेस में डालिएगा। और फिर इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, हाई पे बिल्कुल नहीं, वरना बाहर एकदम क्रिस्पी कोटिंग आ जाएगी, अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे। और लो पे तो बिल्कुल नहीं, वरना इस सारे जो है ना आलू आपस में चिपक जाएंगे और तेल पी लेंगे। तो मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाते जाइए। बीच बीच में आप हल्का सा स्टर कर सकते हैं ताकि आपस में चिपके ना।
तो इस आलू की जो खास बात होती है ना फ्रेंड्स, वो होता है एकदम क्रिस्पी होते हैं, बाहर से मसालेदार चटपटे और अंदर से एकदम सॉफ्ट और मैशी। तो ये देखिए करीबन 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का पिंकिश गोल्डन ब्राउन पकड़ने लगा है साइड से कलर। तो बस अब इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से और फ्राई करते जाएंगे जब तक कि प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी कर सकते हैं। लास्ट 1 मिनट के लिए ना गैस का फ्लेम एकदम हाई कर लीजिए और इसको और भी करारा कर सकते हैं। तो मैं इस कलर तक के इसको पका रही हूँ। अच्छा, वैसे क्या किया जाता है ना, इसको निकाल के अलग से मसाले डाले जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्या लगता है ना कि वैसे मसाले थोड़े कच्चे रह जाते हैं। तो पर्सनली बीइंग अ सिंधी, मैं क्या कर रही हूँ, इसका पूरा एक्स्ट्रा तेल पहले निकाल दूंगी। तो ये देखिए पूरा तेल जो हमने फ्राइंग के लिए यूज किया था ना, पूरा निकाल दिया। बस 1 से 2 टीस्पून मैंने नीचे रहने दिया है। तो इस तेल में हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर या फिर स्पाइसी वाली जैसे भी आपको पसंद है, और उसका डबल 1 से 2 टीस्पून धनिया पाउडर। और इन सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे आलू। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ लोग ना यहाँ पे आमचूर का पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मैं पर्सनली घर में नहीं डालती हूँ, इसलिए आज मैंने नहीं डाला है। अगर आपको हल्के खट्टे वाले आलू पसंद है तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बस ऐसे मिक्स करते जाइए। कितने प्यारे लग रहे हैं। तो क्या होता है ना, जो कोटिंग है ना हल्की सी ऑयल की, उसकी वजह से जो मसाले हैं अच्छे से चिपक जाते हैं और हल्के से ना पक भी जाते हैं, एकदम कच्चे से नहीं लगते हैं। तो आलू तो हमारे बन गए, इसमें कुछ धनिया वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता है। तो मैंने इसको लोएस्ट फ्लेम पे पका लिया था 10 मिनट के लिए। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया 10 से 12 मिनट के लिए। अच्छा, आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले घी, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दीजिए। उसके बाद कच्चे चावलों को थोड़ा सा भून लीजिए 30-40 सेकंड के लिए। उसके बाद पानी डालिए। पानी कितना डालना है, 2 कप चावलों के लिए आपको डालना है 2.5 कप पानी। शक्कर सेम डालनी है। हाई फ्लेम पे 1 सीटी बजानी है और लोएस्ट फ्लेम पे छोड़ देना है 2 मिनट के लिए। और पूरा प्रेशर निकलने के बाद उसको खोलना है, तो भी आपकी तैयारी तैयार हो जाएगी। चलिए अब खोल के चेक करते हैं। ये देखिए पानी अच्छे से सेट हो गया है। चावल आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बिरयानी होती है ना वैसे। अब ना आपको इसको तुरंत से करछी नहीं चलाना है, हल्के से पफ अप कर लेंगे फोक से। ये देखिए कोई भी गुच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं बने। तो यहाँ पे डाल देंगे 1 से 2 टीस्पून और घी, और जो पहले हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे वो, और इसको भी ना हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चावल बनते हैं, और इसके साथ जब ये चेहरे आलू आप खाएंगे ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं। तो इस खास चावलों को बनाए जाते हैं खास मौक़ों में। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर ये नमकीन या फिर चेहरे आलू के साथ भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ट्राई ज़रूर कजो हिन रेसिपी खे। एंड वीडियो थोड़ो भी सुठो लॻव तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कयो। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ना इसको साई भाजी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपको सिंधी साई भाजी देखनी है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।